गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री में कुछ कॉमन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिनमें से पहला टॉपिक है इरिथ्रो एंड थ्रियो नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का ये जो सिस्टम है ये डाइस्टीरियो आइसोमर्स के लिए होता है और यहाँ पे हम 4 कार्बन एटम्स वाली शुगर्स के बारे में बात करते हैं। इरिथ्रो एंड थ्रियो शुगर्स से डराइव्ड है एक तरह से ये नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे इस नोमेनक्लेचर ये जो नोमेनक्लेचर है ये उन कंपाउंड्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिनमें कि 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट हो और दोनों कायरल कार्बन एटम्स में कम से कम एक जो सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप है वो समान हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इसमें 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। इन दोनों में एक में ए बी ग्रुप है और एक में ए सी ग्रुप है। यहाँ पे तो ए ग्रुप है वो कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पे हम जब इसके प्रेशर प्रोजेक्शन फार्मूले को देखते हैं तो यहाँ पे यदि दोनों जो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स है वो एक तरफ आए, जैसे कि इस आइसोमर में देखिए दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट्स एक तरफ है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं इरिथ्रो आइसोमर। जबकि यदि दोनों सेम समूह या सेम सब्स्टिट्यूएंट्स विपरीत दिशा में आए, अपोजिट डायरेक्शन में आए, तो इस स्थिति को कहेंगे हम थ्रियो आइसोमर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम इनको देखते हैं। पहला एग्जांपल है 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें देखिए ये जो 2 कायरल कार्बन एटम्स है, कायरल कार्बन एटम ऐसा कार्बन एटम होता है जिसमें कि कार्बन एटम की चारों जो संयोजकताएं होती है वो अलग अलग एटम्स या ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड होती है। तो यहाँ पे इसमें ये 2 कार्बन एटम्स है। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन एटम्स है, तो दोनों में ही अलग अलग कार्बन एटम अलग अलग ग्रुप से सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। यहाँ पे बीच वाले जो 2 कायरल सेंटर है इनमें दोनों ही जो ग्रुप है 2 ग्रुप्स है वो सेम है, दोनों सेम ग्रुप्स एक साथ आ रहे हैं, तो उस स्थिति को हम कह रहे हैं एरिथ्रो आइसोमर। और यहाँ पे क्योंकि इसकी मिरर इमेज भी साथ में दी हुई है इसलिए इस पेयर को कहेंगे इरिथ्रो पेयर। और दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस पेयर को हम कह रहे हैं थ्रियो पेयर, क्योंकि इसकी मिरर इमेज भी यहाँ पे साथ में दी हुई है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है 3 ब्रोमो 2 ब्यूटेनॉल। यहाँ पे इसमें भी देखिए यहाँ पे दोनों सेम जो समूह है या दोनों हाइड्रोजन एटम्स है ये एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो इस पेयर को हम कहेंगे इरिथ्रो पेयर। और दोनों यहाँ पे जो सेम ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है वो विपरीत डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस पेयर को हम कहेंगे थ्रियो पेयर। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जब भी कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है वो केमिकल रिएक्शन यदि करता है तो उस स्थिति में 3 तरह की कंडीशंस यहाँ पे होती है। पहली कंडीशन है यदि कायरल जो सेंटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए या उल्टा हो जाए, तो उस स्थिति को हम कहेंगे विन्यास का प्रतिपर्ण या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसका एक एग्जांपल है SN2 रिएक्शन। दूसरी स्थिति यहाँ पे हो सकती है यदि कायरल जो सेंटर है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं हो, इस स्थिति को हम कहेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और इसके एग्जांपल्स है SNI सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वाली रिएक्शंस। तीसरी स्थिति हो जाती है यदि जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें से आधे प्रोडक्ट में कायरल सेंटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं हो और आधे प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उस प्रोडक्ट के मिक्सचर को हम बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर और ये जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे रेसिमाइजेशन। इसका जो एग्जाम्पल है वो है SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर वाली रिएक्शन। तो 1 बाय 1 अब इनकी स्टडी करते हैं। पहली रिएक्शन है यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम वाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। यहाँ पे वाल्डन इन्वर्जन में यहाँ पे देखिए 2 क्लोरोब्यूटेन लिया गया है और 2 क्लोरोब्यूटेन का यहाँ पे NaOH के द्वारा हाइड्रोलिसिस किया गया है, तो यहाँ पे हमें 2 ब्यूटेनॉल यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। ये जो रिएक्शन होती है ये SN2 मैकेनिज्म के द्वारा होती है।
SN2 मैकेनिज्म मतलब सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मोलिकुलर। ठीक है, मतलब यहाँ पे रे डिटर्मिनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 2-क्लोरोब्यूटेन लिया और इसका जो RS नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसका नाम है वो है S2-क्लोरोब्यूटेन। मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे एस है। ठीक है, एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, जैसे हम जो लेस प्रायोरिटी वाले RS नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम लेस प्रायोरिटी वाले सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं, और बाकी जो 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी प्रायोरिटी को देखते हुए हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी है, फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पे ये है, और ये थर्ड नंबर पे है। तो यहाँ पे इनका डायरेक्शन हम देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो यहाँ पे क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो जो भी डायरेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है जस्ट उसका उल्टा हम यहाँ पे RS नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग मान लेंगे। तो यहाँ पे R दिखा रहा है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में देखिए यहाँ पे ये S2-क्लोरोब्यूटेन यहाँ पे लिया है, और SN2 मैकेनिज्म जिसमें कि रे डिटर्मिनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब लिविंग ग्रुप भी यहाँ पे निकल रहा है, ये लिविंग ग्रुप निकल रहा है और साथ में न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी हो रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और जिसमें कि जो लिविंग ग्रुप है और कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, और जो न्यूक्लियोफाइल और कार्बन एटम के बीच बॉन्ड बन भी रहा है। इस तरह के ट्रांजिशन स्टेट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे बैक साइड से हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट से डिफरेंट होगा, मतलब जस्ट उल्टा होगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट के रूप में हमें 2-ब्यूटेनॉल मिला, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, R कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इस तरह के इन्वर्जन को, मतलब रिएक्टेंट से अगर कॉन्फ़िगरेशन जस्ट उल्टा हो प्रोडक्ट में, तो इस तरह के इन्वर्जन को हम कहेंगे यहाँ पे वॉल्डन इन्वर्जन। यहाँ पे वॉल्डन इन्वर्जन में क्या होता है, केवल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी में किसी तरह का चेंज नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेंगे, डीग्लिसरैल्डिहाइड का मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ में ऑक्सीडेशन यहाँ पे हम करवा रहे हैं, तो उस स्थिति में हमें डीग्लिसरिक एसिड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसके कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे देखिए चेंज नहीं हो रहा है, केवल इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है उसमें चेंज हो रहा है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है वो वॉल्डन इन्वर्जन में नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो कायरल सेंटर है उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, समान है। तो वॉल्डन इन्वर्जन में क्या हो रहा है, वॉल्डन इन्वर्जन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, और हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। अब आगे हम बात करते हैं, तो अगला है यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में जब किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जैसे कि 2-ब्यूटेनॉल यहाँ पे ले रहे हैं और उसकी हम थायनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उस स्थिति में हमें ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट ही प्राप्त होता है, 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसके हम मैकेनिज्म को देखते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिज्म में हम देखते हैं कि जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, जो फ्री क्लोराइड आयन होता है, ये जो क्लोराइड आयन है ये न्यूक्लियोफाइल के समान यहाँ पे काम करता है, और जो कार्बोनियम आयन जो बन रहा है यहाँ पे, उस कार्बोनियम आयन पर उसी साइड से अट्रैक्ट करता है जिस साइड से OH समूह बाहर निकलता है। तो उस स्थिति में यहाँ पे क्या होता है, कायरल जो सेंटर है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हमने S2-ब्यूटेनॉल लिया, तो S2-ब्यूटेनॉल ले रहे हैं, तो इसकी SOCl2 से जब अभिक्रिया करवा रहे हैं तो सबसे पहले HCl का एक मॉलिक्यूल निकल रहा है और एक इंटरमीडिएट बन रहा है। इस इंटरमीडिएट से एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। जब लिविंग ग्रुप निकल रहा है तो एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। इस पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो उसी साइड से हो रहा है जिस साइड से लिविंग ग्रुप रिलीज हुआ था।
ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रिएक्टेंट के समान है, तो कॉन्फ़िगरेशन में किसी तरह का चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है। इस तरह से ये जो रिएक्शन कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब रिएक्टेंट के समान ही यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं होता है, उसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होता है, केवल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे इसमें कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होता है। इस तरह की जो रिएक्शंस होती है इनको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। यहाँ पे उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होता है, वो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट के समान ही होता है।